अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है सबकी। उम्मीद है जी सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी बिल्कुल ठीक हैं। सो वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। तो जनाब ये है ईद का तीसरा दिन। पहला दिन किस तरह से हमने सेलिब्रेट किया था वो मैंने आपके साथ लास्ट वीडियो में शेयर किया है। दूसरे दिन बस घर पे ही थे, ऐसे ही बस बोरिंग सा दिन गुजर गया। लेकिन आज का फिर जो है ना, मैंने यमुना ज़ुशा से बात करके प्लान बना लिया। मैंने कहा चलो घर के नज़दीक है ना, कहीं घूमने फिरने चलते हैं। सब वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। अन्नी भी है। सलाम करो, हाथ मिलाओ। टाइम सलाम करो। मुझे जो इतने नाखून मारे थे उसका बदला लो। चलो जल्दी जल्दी। चलो आज रिचार्ज करवाएं। अच्छा, हम लोग जो है ना बस से जा रहे थे, तो हम तीनों की कार्ड में जो है ना रिचार्ज करवाने वाला था। तो बस यहाँ से जो है हमने अपना रिचार्ज करवाया है। अच्छा, यहाँ पर जो है ना कन्वीनियंस स्टोर में किसी में भी आप जाके ना अपने कार्ड में रिचार्ज करवा सकते हैं, जो बस या ट्रेन कार्ड होता है। ज़मीन में से निकले में कितने प्यारे लग रहे हैं। ये जो आपने बर्थडे पे दिया था। अच्छा चले, लेट्स गो। गर्मी हो रही है आज, गर्मी हो रही है आज। कैसे लटका हुआ है सामान भी गए यार। वहाँ पे अभी लगे हुए होंगे यमुना। जिस बस से हमने जाना था उसका स्टॉप जो है ना यमुना ज़ुशा के घर के बिल्कुल सामने था। तो मैं अपने घर से जो है ना इनके घर की तरफ आई थी। यहाँ पर जो है ना स्क्रीन पे शो हो रहा होता है कि कौन सी बस ने कहाँ जाना है और कितने मिनट के अंदर ना वो आ रही है। वैसे मैप भी यहाँ पर पूरा लगा हुआ होता है। उसके अलावा जो है ना ये फ्री वाईफाई भी यहाँ पे मौजूद होता है। बाकी आपको सिगरेट का निशान तो नज़र आ रहा होगा, वो तो कहीं भी अलाउ नहीं होता ऐसे ही पीना। अच्छा, यहाँ पर ना एक ये फ़ैन टाइप लगा हुआ है। बटन दबाने से जो है ना, यहाँ से गर्मी अगर है तो आप बटन दबा दें, हवा आती है। और सर्दियों में ये जो सीट लगी हुई है ना, ये गर्म होती है। मतलब एक बस स्टॉप पे भी इतनी ज़्यादा ना हमें सहूलतें मिली हुई थी। और राइम जो है ना इधर बैठ के गौर से देख रहा है कि हम लोग ये कर क्या रहे हैं, क्योंकि पंखे की ना ज़ोर से आवाज़ आ रही थी। राइम नो बेटा, बुरी बात। ये भी आपने नाखून मारा है। अभी तो मैंने काट दिया रात को उसके नाखून। बस स्टॉप के बिल्कुल सामने जाएं, ये एक कैफ़े है। यहाँ पर ना ये 3 मदर्स बैठी हुई हैं। इन तीनों के पास जो है ना छोटे छोटे से बेबी थे। ऐसा लग रहा था जैसे प्लानिंग के साथ तीनों ने एक साथ ही किए हैं। तकरीबन सेम एज की थी, फ्रेंड्स बैठी हुई थी। अच्छा, ये जो स्ट्रॉलर है ना राइम की, इस तरह से फोल्ड हो जाती है, तो इसकी ना बहुत सहूलत है। कहीं पर भी बंदा ना ले जाता है आराम से। अभी राइम को इसमें से निकाल दिया था क्योंकि ना बस जो है ना बिल्कुल सामने आ गई थी। तो बस हमने सामान जो है बांट लिया था। राइम जो है ज़ुशा के पास है, बाकी स्ट्रॉलर जो है ना मैंने उठा के बस के अंदर रखी थी। इस तरह से जो है ना बैक साइड पे ये बड़ा सा गेट होता है, तो इजीली ना यहाँ से स्ट्रॉलर अंदर चली जाती है। वैसे अगर ये ना भी हो, सीढ़ियाँ बनी हो, तो हम लोग तो पाकिस्तानी हैं, जुगाड़ी फिर भी ले ही जाते हैं इसके अंदर। वैसे राइम का जो है ना आज बस के अंदर कोई दूसरा के पता नहीं तीसरा तकरीबन सफ़र है। यहाँ से ना हवा आ रही थी खिड़की में से, तो इससे ना आंखें नहीं खोली जा रही थी। और गर्मी इतनी ज़्यादा थी, मैंने फिर इसकी जैकेट भी ना उतार दी थी। अब यहाँ पर मैंने इसको थोड़ा सा बुलाया और ये फ्री हो गया मेरी गोद में आने के लिए। बस ये पाँव के पास मैंने अपने ना स्ट्रॉलर रखी हुई थी। अच्छा, ये जो बस है ना, ये कोई अंकल नहीं, एक आंटी चला रही थी। इस बस के बाद जो है ना हमने एक और बस चेंज की थी, क्योंकि डायरेक्ट जो है ना जहाँ पे हम लोग जा रहे थे कोई बस नहीं जाती, तो बीच में जो है ना एक बस चेंज करनी पड़ती है। और फाइनली बहुत ज़्यादा खवारी के बाद जो है ना हम लोग यहाँ पे पहुँचे हैं। वहाँ से तो हम लोग बैठ गए थे, लेकिन जहाँ से बस चेंज करनी थी ना, वहाँ से हमें एरिया का नेम नहीं पता था कि हमने कहाँ जाना है बस में। तो बस वहाँ से हम थोड़ा सा खवार हुए थे, लेकिन चाचू से हमने फिर पूछ लिया तो हमें पता लग गया। बस एक चर्च था उसके पास, पार्क के पास, तो उस चर्च के ज़रिए ना मैप से मैंने लोकेशन निकाल के फिर बस ढूंढी थी। और यहाँ पर भी जो है ना हम लोग बस स्टॉप पे उतर सकते हैं, कहीं पर भी हाथ हिला के नहीं कह सकते कि भाई यहाँ पे हमें उतार दें। जो हमारी डेस्टिनेशन है ना वो अभी भी थोड़ी सी आगे है। यहाँ से हमें तकरीबन 5 से 7 मिनट की वॉक लगेगी, फिर हम लोग पहुँच जाएंगे। बस स्टॉप जो है ना वो थोड़ा सा पीछे था, और ये बेचारा कबूतर हमारे हाथ लग गया था और ये उड़ भी नहीं रहा था। इसको हम बार बार उड़ा रहे हैं, वापस ना नीचे ही आके बैठ रहा था। ज़ुशा ने तो इसकी जान ही नहीं छोड़ी। वो मेरा बेटा वहाँ बैठा हुआ है अकेला अकेला। और यार ये क्या है? मुझे डर लगता है। डर लगा है और छेड़ना जरूरी है। मेरे बेटे को ही ना मार दे। और ये क्या है राइम? पिजन? ज़ुशा बस कर, ज़ुशा चल बस कर, बेचारे की कमबख्ती आ गई, छोड़ दे आजा। और ये है वो जगह जहाँ पे हमने आना था। ये ना एक लेक है, इसके आसपास जो है ना
आप ये कह लें साइकिलिंग के लिए या फिर वॉक करने के लिए जो है ना एरिया बना हुआ है। बहुत खूबसूरत ये जगह है। अच्छा, ये जो दरख्त है ना सारे, इनके ऊपर ना इस तरह से पहले वाइट कलर के ना सारे पत्ते थे, लेकिन अब सब का झड़ गए हैं, तकरीबन कुछ पे ही लगे हुए थे और ना सारे ग्रीन पत्ते वापस आ गए हैं। ये वाला जो दरख्त है ना इसके ऊपर भी बीच बीच में ग्रीन पत्ते आए हुए हैं। अच्छा, इस दफ़ा जो है ना ये पत्ते बहुत जल्दी झड़ गए, वरना थोड़ा सा ना तकरीबन 2 हफ्ते तक तो रहते हैं, पर हवा की वजह से ना जल्दी झड़ गए थे। बहुत नाजुक से होते हैं ये वाले पत्ते। वैसे आज थी तो गर्मी, लेकिन यहाँ पे आके ना हमें गर्मी फील नहीं हुई थी। यहाँ से नीचे जाने के लिए हमें लिफ्ट लेनी पड़ी थी, क्योंकि राइम की स्ट्रॉलर होने की वजह से ना हम लोग स्टेयर से कहीं भी नहीं जा सकते, तो बस लिफ्ट में ही जाना पड़ता है। पर ये देखिए आप कितनी सहूलत है ना, सिर्फ एक फ्लोर हमें नीचे आना था, लेकिन यहाँ पर भी उन्होंने लिफ्ट लगाई हुई थी। और इतना यहाँ पे ठंडा एरिया था ना, इतना सुकून मिल रहा था इस जगह पे, क्योंकि ऊपर से पुल गुजर रहा है ना, तो बहुत ठंडक थी और पानी की वजह से तो वैसे ही होती है। अच्छा, इस दफ़ा जो है ना यहाँ पे इन्होंने छोटी छोटी सी मछलियाँ अंदर छोड़ी हुई थी। वैसे सर्दियों के अंदर जो है ना ये लेक पूरी ऊपर से फ्रीज़ हो जाती है। यहाँ पर ना स्केटिंग होती है, नीचे तो पानी होता है, लेकिन ऊपर से जो है ना यही पानी बर्फ़ बन जाता है, क्योंकि माइनस में टेम्परेचर होता है। ये जो है ना इस एरिया का मैंने पुल पे खड़े होकर थोड़ा सा रिकॉर्ड किया है। इतना प्यारा ये लग रहा था, लेकिन दिन से ज़्यादा ना ये रात को खूबसूरत लगता है, तो वो भी मैंने रिकॉर्ड किया, क्योंकि हमें जो है ना यहाँ पर मगरिब भी हो गई थी। खैर थोड़ा बहुत यहाँ पर हमने अभी घूमा ही था, तो हमें भूख लग गई, क्योंकि हमने दिन का खाना नहीं खाया हुआ था, सिर्फ सुबह का नाश्ता ही किया हुआ था। तो मैंने कहा पहले चलो हम लोग ना खाना खा लेते हैं। और यहाँ पर बाहर खाने के लिए ना ज़्यादा ऑप्शंस नहीं मिलते हैं, क्योंकि हलाल का थोड़ा सा इशू हो जाता है, तो फिर मैं तो ज़्यादातर बाहर आके ना तपोकी खाती हूँ। ये जो है ना राइस केक होते हैं, इसके अंदर फ़िश केक होता है और सॉस के अंदर ना ये बना हुआ होता है। और ये वाली जो दुकान है ना इस पे सारे स्ट्रीट फूड पड़ा हुआ था, बहुत रीज़नेबल प्राइस थे यहाँ के। ये अभी फ़िलहाल हमने 3 चीज़ें मंगाई, तप्पोकी है, खिम्पाप है, ओदेंग है, इसके अलावा एक और चीज़ है वो भी हमारी आएगी। और राइम को जो है मैंने फिर उसके बिस्किट दिए थे। अच्छा, इसका मैं स्नैक जो है ना घर पे ही भूल गई थी, मुझे लगा शायद हमने रास्ते में कहीं फेंक दिया है। मैंने इसके पापड़ रखे हुए होते हैं ना राइस वाले, वो मैं भूल गई थी लाना ही। अच्छा, ये जो है ना इस तरह से इन्होंने एप्रन्स भी रखे हुए होते हैं पहनने के लिए, क्योंकि तपोकी जो है ना इसका सॉस ये अगर कपड़ों पर लग जाए ना तो इसका कलर नहीं जाता है, तो इस तरह से एप्रन रखे हुए होते हैं जहाँ पे भी अगर आपको तपोकी मिल रही है तो। इसका जो टेक्सचर है ना वो बहुत चुई सा होता है, राइस फ्लोर होता है ना, तो उसकी वजह से ये बहुत चुई चुई होता है, लेकिन मुझे बहुत मज़े की लगती है तपोकी। और खिम्पाप जो है इसके अंदर राइस होते हैं, वेजिटेबल्स होती है और ऊपर जो है ना ये सीवीड होती है। अच्छा, राइम को भी मैंने कार्टून्स लगा के दिए थे, तो हम लोग थोड़ा सुकून से खा पाए हैं, वरना राइम ऐसे हमें खाना नहीं खाने देता। उसके अलावा जो है हमने ये लापोकी भी मंगाई थी। अच्छा, तपोकी में और लापोकी में फ़र्क ये होता है कि इसके अंदर ना रामियन होते हैं, तो वहाँ से इन्होंने रा निकाल के ना यहाँ पे लगाया हुआ है, और उसके ऊपर हमने चीज़ भी डलवाई थी। सबसे मज़ेदार इनकी यही थी। वैसे खाना सारा ही बहुत अच्छा था। और ये वो खिमची है, खिमची नहीं है ये, एक्चुअली पिकल है, साइड डिश है, जो कि मुझे बहुत पसंद है। एक्चुअली हम तीनों को ही बहुत पसंद है। ये हमने मांग के ली थी, इन्होंने दी नहीं थी। हालांकि ये हर जगह की सर्विस होती है, लेकिन ये हमें मांग के लेनी पड़ी थी। उन्होंने सोचा होगा फॉरेनर्स हैं, ऐसे ही ठरका दो, कौन सा मांगेंगे, लेकिन हमें भी पता है यहाँ पे साइड डिशेस मिलती हैं। खैर अच्छे से जो है हमने अपनी पेट पूजा की। उसके बाद ना फिर हम लोग दोबारा से बाहर निकले घूमने के लिए। अल्लाह, राइम यहाँ पर इतना डर रहा था ना, यहाँ पे लाइन बना हुआ था। पता नहीं क्यों आजकल ये इस तरह से ना कार्टून्स वगैरह से कोई भी ऐसी शक्ल हो ना जिसको अच्छी ना लगे, तो उससे ना ये बहुत डरता है। तो यहाँ पर इसको जो दिखा दिया ना एनिमल्स, अब इसके अंदर एक डर बैठ गया, तो उसके बाद तो ये गोद से ही नहीं होता। बड़ी मुश्किल से इसको ना फिर हमने ठीक किया था। तो इसका दिल भी चाह रहा था कि मैं हाथ लगाऊं, लेकिन डर गया था। और ये जो कार्टून्स बने हुए ना इनसे भी बहुत डरा था। ये ना एक छोटा सा बेबी और साथ ना मदर बनाई हुई थी। अब इसके पीछे भी कोई स्टोरी थी जो यहाँ पर लिखी थी, इतनी फुर्सत से तो मैंने खैर पढ़ा नहीं इसको। इससे भी राइम काफ़ी डर गया था। दूसरी तरफ झूले पे ना बच्चे बैठे हुए थे, वहाँ से उठ ही नहीं रहे थे, लेकिन फाइनली यहाँ पे हमें झूला मिल गया था। और यहाँ पे यमुना नाकाम कोशिशें करते हुए राइम को सुलाने की, लेकिन राइम जो है ना बिल्कुल भी नहीं सो रहा था। हालांकि उसके सोने का टाइम गुजर गया था, लेकिन उसको ना बाहर आके नींद ही नहीं आ रही थी, बस तंग कर रहा था। और यहीं पर जो है ना एक शॉप थी, पेट शॉप थी। इतनी प्यारी क्यूट क्यूट यहाँ पर किटन्स थी, और उसके अलावा छोटे छोटे से जो है ना पपी भी थे। ये वाली इतनी क्यूट लग रही थी ना बिल्ली। अच्छा, ये बहुत कोशिश कर रही थी बेचारी, म्याऊं म्याऊं कर रही थी कि शायद इनको कोई बाहर निकाल दे। और इस साइड पे जो है ना ये छोटे छोटे से पपी पड़े हुए थे। अच्छा, यहाँ पर जो है ना अब कंपटीशन चल रहा था कि राइम किसके पास आता है। वैसे तो जो इसको छोड़ के आ रहा था ना, राइम वापसी उसी के पास आई जा रहा था। और ये आंटी भी यहाँ से गुजरी थी साइकिल पे, राइम को देख के ना खड़ी हो गई थी। पहले जो है ना ये यमुना और ज़ुशा के पास जा रहा था, लेकिन अभी जो है ना ये मेरे पास आया। इससे एक और दफ़ा भी ना पहले मेरे पास ही आया था। लोग भी यहाँ पर ना खड़े देख रहे थे ऊपर से बिल्डिंग से भी कि हम लोग कर क्या रहे हैं। अच्छा, खैर मेरे पास तो आया ही था, लेकिन यमुना ज़ुशा के पास जब जा रहा था ना, वो लोग इतना खुश हो रही थी कि अपनी मामा को छोड़कर ये हमारे पास आ रहा है। बस जो इसको खिलाए ना, इसके साथ खुश होए, खेले, मस्तियाँ करे, उसके पास तो ये भाग भाग के जाता है।
और अभी जो है ना सनसेट हो रहा था ना, तो यहाँ पर सेंटर से बिल्कुल सूरज आ रहा था। तो यहाँ पर यमुना और ज़ुशा ना पिक्चर्स क्लिक करने के लिए गई हैं। बहुत खूबसूरत यहाँ से लग रहा था और बच्चे भी यहाँ से घूम रहे थे, खेल रहे थे। तो राइम भी जो है ना उनके पीछे पीछे ही भाग रहा था। अब उसको समझ नहीं आ रहा था ऊपर जाऊँ कि मैं इधर जाऊँ। किधर जा रहे हो? बच्चों के पीछे भाग रहा है। जी बड़ा मजा आ गया, बड़ा बिजली कौन ये जो है ना वहीं पर एक प्ले जोन बना हुआ था छोटे बच्चों के लिए। काफ़ी ज़्यादा ना यहाँ पर बच्चों के करने के लिए ना एक्टिविटीज़ थी। यहाँ पर पैसे दे के जाना पड़ता है, लेकिन हम लोग ने यहाँ पर फ्री में ही एंट्री मारी थी। वो इसलिए क्योंकि ना राइम का डायपर चेंज करना था, उसको फीड करवाना था। तो हम लोग यहाँ पर ना रूम ढूंढ रहे थे, आसपास ना होता है बना वॉशरूम के पास, लेकिन हमें ना मिल नहीं रहा था। तो बस हमने इनसे पूछा तो इन्होंने बोला आप अंदर ही आ जाए, क्योंकि इन्होंने सेपरेट ना अंदर बनाया हुआ था। वैसे अलाउ नहीं होता है कहीं पर भी इस तरह से जाना, खास तौर पे ऐसी जगह जहाँ पे पैसे देने हों। लेकिन काफ़ी लोग जो है ना यहाँ पर बहुत अच्छे भी होते हैं। उन्होंने हम पे ऐसे ही तर्स खा लिया होगा, उन्होंने कहा चले आप अंदर ही आ जाएं बच्चे को लेके। राइम को बेचारे को नींद नहीं ना मिल पाई, तो उसको ना बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस हुई थी, तो रो रहा था ना काफ़ी ज़्यादा। और ये है वो खूबसूरत सा नज़ारा जो कि रात के टाइम का था। बस अभी मगरिब की अजान होने ही वाली थी। यहाँ पे सारी लाइटिंग्स ऑन हो गई ना, तो बहुत ज़्यादा यहाँ पे खूबसूरत लग रहा था। फिर हम लोग जो है कॉफ़ी पीने आए थे कंपोज कॉफ़ी पे। ये कौन है ये तो अब आप ही मुझे बताएं। जो जानता होगा के पॉप आइडल्स को तो उनको तो पता ही होगा ये कौन है। बहुत ही मशहूर है भाई कंपोज कॉफ़ी का ब्रांड एम्बेसडर। खैर यहाँ की जो है ना हम सबको ही कॉफ़ी वगैरह शेक्स बहुत पसंद है। अच्छा इनके जो स्वीट्स है ना वो भी अच्छे होते हैं, और यहाँ का चॉकलेट केक भी अच्छा होता है। तो बस हमारा जो है यहाँ का भी ऑर्डर आ चुका है। मैंने जो है ना ये मंगवाया था जावा जिप फ्रापे। मैं जहाँ भी जाऊँ ना मैं अब ज़्यादातर यही पीती हूँ, मुझे यही पसंद है। यमुना ने जो है वो स्ट्रॉबेरी एंड योगर्ट वाली स्मूदी ली थी, और ज़ुशा ने जो है वो कुकी एंड चोको फ्रापे लिया था। अच्छा ये जो है ना बर्फ़ में पिसे हुए होते हैं ना, तो फिर बहुत ठंडे लग रहे होते हैं गले को। और राइम को फिर से यहाँ पे हमने कार्टून्स लगा के दिए थे। तो बा इस टाइम तक तो राइम ने हमें इतना सताया था ना, बिल्कुल भी नहीं सो रहा था। और एंड टाइम पे जब हम घर जा रहे थे ना, तब ये बिल्कुल हमें सोया हुआ मिला था रास्ते में। अच्छा यहाँ पर जो है फिर डंकिन भी बना हुआ था साथ ही, तो फिर मैं यहाँ पर डोनट्स भी लेने के लिए आई थी। और आधे से ज़्यादा जो है खाली हो गया था, क्योंकि अभी बस रात का ही टाइम था ना, तो फिर काफ़ी ज़्यादा वैसे ही जो ये ब्रांड वाली चीज़ें होती हैं लोगों को जिसका नाम पता है ना वो ज़्यादा बिक जाती हैं। और ये जो सेल्फ़ सर्विस है ना ये मुझे यहाँ की बहुत पसंद है। आप अपनी मर्ज़ी से ना खुद ही ले लो, किसी को बोलना ही नहीं पड़ता कि हमें ये दे दें। यहाँ से जो है हमने डोनट्स लिए हैं, और फिर बस यहीं पर थोड़े से जो है ना छोटे वाले खड़े होके खा लिए थे। और ये कॉफ़ीज़ जो है हमें पार्सल करवानी पड़ी थी राइम की वजह से, क्योंकि ये ना बहुत रो रहा था। तो बस यही था आज का व्लॉग। उम्मीद करती हूँ पसंद आया होगा। लाइक शेयर सब्सक्राइब करेगा। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।